प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, तो आइए हम लोग आज थोड़ा सा 26 जनवरी पर ही बात करते हैं। वैसे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 26 जनवरी का क्या इम्पोर्टेंस है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग संविधान के ही बारे में थोड़ा सा बात कर लें। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे सारा कुछ, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। जो मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट आप लोग को फैक्चुअल पॉइंट बताऊंगी, वो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। देखिए, सबसे पहले संविधान सभा का गठन कब हुआ ये हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले ये बताते हैं कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय किए थे 1934 में। उन्होंने ही कहा था कि उन्होंने ये प्रस्ताव, ये सुझाव रखा था कि हमें अपना संविधान सभा चाहिए जिसमें हम लोग अपना संविधान बना सकें। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1935 में संविधान सभा की मांग की। फिर इसे स्वीकार कर लिया गया। जब इसे स्वीकार कर लिया गया तो संविधान सभा का गठन भी हो गया। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया और सबसे पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हो गई। और इसी संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बहुत सारी समितियां बनी, जिसमें एक हम लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट समिति जो प्रारूप समिति था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने। और उनको हम लोग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो इस प्रकार से हर एक दिन फिर संविधान सभा का बैठक होने लगा। फिर ये बैठक, हम जानते हैं कि संविधान बन कर तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और ये बन करके 26 नवंबर को ही हमारा संविधान तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ही खड़ा हो जाता है कि जब 26 नवंबर 1949 को ही बन चुका था, तो फिर ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? क्योंकि हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी हर साल मनाते हैं 26 नवंबर को, लेकिन फिर 26 जनवरी के दिन को क्यों चुना गया? तो 26 जनवरी के दिन का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। क्योंकि आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन 26 जनवरी 1930 को ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। और हम लोग उस दिन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, वो लोग उसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिए थे। पूर्ण स्वराज, क्योंकि उनका मांग था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उस दिन से ही वो लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाने लगे 26 जनवरी 1930 से। और वो लोग उस 1930 से हर प्रत्येक वर्ष झंडा फहराते थे पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से। लेकिन हमारा देश तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो जब 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए और उस दिन से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, तो फिर उस दिन को भी, वो दिन इतना महत्व था क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस अपने आप में बहुत ही एक यादगार दिन था। उस दिन के मेमोरेबल बनाए रखने के लिए उस दिन को 26 जनवरी का दिन चुना गया कि जब संविधान हमारा बन गया है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में चुन लिया गया। और जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ, वो लागू होने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 का दिन चुने। उस वर्ष से हम लोग प्रत्येक वर्ष फिर गणतंत्र दिवस मनाने लगे। तो यही इसके पीछे का एक कारण है, जिसे बच्चों को बहुत जानने के लिए रहता है कि क्यों हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो इसके पीछे यही कारण है। और वैसे भी हमें हमारे संविधान पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। वैसे जब हम लोग पॉलिटी की क्लास पढ़ेंगे तब आप उसमें देखिएगा कि बहुत सारा चीज़ उसमें दिया हुआ है, किस तरह संविधान सभा का कब गठन हुआ, हर एक चीज़ उसमें पूरा, कितनी समितियां बनी, किस समिति के कौन अध्यक्ष थे। हमारे संविधान को, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान को लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ के हमारा संविधान तैयार किया गया है। और यहाँ तक कि आप जानते होंगे यह बात कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है जो हमारे देश का है। तो वैसे भी हमें अपने देश पे भी गर्व है, अपने संविधान पर भी गर्व है, क्योंकि हमारा संविधान ही है जो हम सब, इतने डाइवर्सिटीज़ है हमारा भारत। हम जानते हैं कि कितने सारे यहाँ विविधताएं हैं, यहाँ कितने सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारी चीज़ में विविधता है, लेकिन वो संविधान ही है जो हमको सारी विविधताओं में बांध करके रखता है। हमारी एकता को ये संविधान ही बरकरार करके रखा है। तो ये हमारे संविधान का महत्व है। इसलिए हम सोचे आप लोगों से थोड़ा सा 26 जनवरी पे थोड़ी सी बात कर लें। और वैसे तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे ही पॉलिटिक्स के क्लास में, फिर भी आप लोगों से आज थोड़ा सा 26 जनवरी था तो सोचे बात करते हैं, इसलिए 26 जनवरी को ही हम लोग थोड़ा सा बात कर लिया। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब मैं आप लोगों के साथ अपनी किसी भी जानकारी को शेयर करती हूँ, तो
ठीक है, तब तक हम लोग मिलेंगे, फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट क्लास जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। सारा क्लास जो मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में वो शुरू होने वाला है। आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चों को मैं पहले ही बोली हूँ कि फ़ायदा होगा। इसलिए तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।